हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 10th के चैप्टर 4 एग्रीकल्चर को पढ़ेंगे और इसको समझेंगे कि एग्रीकल्चर के बारे में इस चैप्टर में क्या बताया गया है। ठीक है, तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। इंडिया इज़ अ एग्रीकल्चरली इम्पॉर्टेंट कंट्री। 2/3 of its population engaged in agriculture activities. Agriculture is a primary activity which produce most of the food that we consume. Besides of the food grains, it also produce raw material for the various industries. इंडिया जो है वो एग्रीकल्चरली इम्पॉर्टेंट कंट्री है और इंडिया की टोटल पॉपुलेशन में से 2/3 जो है पॉपुलेशन का वो इंगेज्ड है एग्रीकल्चर में। ठीक है, एग्रीकल्चर जो है वह प्राइमरी एक्टिविटी है। प्राइमरी एक्टिविटी मतलब जो एग्रीकल्चर से रिलेट करती है। ठीक है, तो एग्रीकल्चर जो है वो प्राइमरी एक्टिविटी है विच प्रोड्यूस मोस्ट ऑफ द फूड दैट वी कंज्यूम, जो प्रोड्यूस करता है फूड जो हम खाते हैं। ठीक है, और बिसाइड्स फूड ग्रेन के अलावा इट ऑल्सो प्रोड्यूस रॉ मटेरियल फॉर द वेरियस इंडस्ट्रीज, और यह रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड करवाता है अलग अलग इंडस्ट्रीज को। ठीक है, कैन यू नेम सम इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन एग्रीकल्चरल रॉ मटेरियल? क्या आप कुछ इंडस्ट्रीज का नाम बता सकते हैं जो बेस्ड है एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल पे? ठीक है, तो वो कौन कौन सी इंडस्ट्री है? वो है वुड इंडस्ट्री, पेपर कॉफ़ी, टेक्सटाइल, कॉटन इंडस्ट्री। ये सब क्या है? एग्रीकल्चरल रॉ मटेरियल इंडस्ट्री है। ठीक है, मोर ओवर सम एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स टी, कॉफ़ी, पीस एक्सेट्रा आर एक्सपोर्टेड। अब हम देखते हैं कि जो फार्मिंग होती है वो कितने टाइप्स की होती है। टाइप्स ऑफ फार्मिंग। एग्रीकल्चर इज एन एज ओल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी इन आवर कंट्री। एग्रीकल्चर जो है वो एज ओल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी है हमारी कंट्री में, मतलब बहुत पुराने टाइम से ये चला रहा है। ठीक है, ओवर दीज ईयर्स कल्टीवेशन मेथड्स हैव चेंज्ड सिग्निफिकेंटली डिपेंडिंग अपॉन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फिजिकल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल नो हाउ एंड सोशियो कल्चरल प्रैक्टिसेस। तो बहुत साल में जो कल्टीवेशन मेथड है वो चेंज हुआ है। ठीक है, वो किस पे डिपेंड है? फिजिकल इन्वायरमेंट, जो हमारे आसपास का इन्वायरमेंट है उस पे डिपेंड है। टेक्नोलॉजी कैसे बढ़ी है, तो हमें टेक्नोलॉजी के बारे में और पता चला है। एंड सोशियो कल्चरल प्रैक्टिसेस। फार्मिंग वेरीज करता है सबसिस्टेंस टू कमर्शियल टाइप। तो फार्मिंग कहाँ पे वेरी करता है? वेरी फ्रॉम कमर्शियल सबसिस्टेंस टू कमर्शियल टाइप। एट प्रेजेंट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया द फॉलोइंग फार्मिंग सिस्टम आर प्रैक्टिस्ड। तो इसमें क्या है कि एग्रीकल्चर जो है वो एज ओल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी है, और जैसे टाइम के साथ क्या हुआ है कि टेक्नोलॉजी में हमें पता चला है कि टेक्नोलॉजी के बारे में और हमने जाना है, और हमने फिजिकल इन्वायरमेंट, हमने आसपास के इन्वायरमेंट को समझा है, एंड सोशियो कल्चरल प्रैक्टिसेस किया है हमने। तो फार्मिंग जो है वो वेरी करती है सबसिस्टेंस से कमर्शियल टाइप। एट प्रेजेंट, अभी प्रेजेंट में इंडिया के डिफरेंट पार्ट में कौन कौन से खेती की जाती है, कौन कौन से फार्मिंग की जाती है, वो नीचे है। ठीक है, पहला है प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। प्रिमिटिव मतलब जो बहुत सिंपल है। ठीक है, और सबसिस्टेंस फार्मिंग मतलब जो पहले के लोग अपने पेट को भरने के लिए यूज़ करते थे। प्रिमिटिव मतलब पुराने ज़माने में जो जैसे खेती की जाती थी ना, वो बात की जा रही है। तो दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज स्टिल प्रैक्टिस इन फ्यू पॉकेट्स ऑफ इंडिया। मतलब कि ये जो प्रिमिटिव है, ठीक है, प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग है, वो अब
अभी भी की जाती है कुछ पार्ट्स ऑफ इंडिया में। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस जो एग्रीकल्चर है वो प्रैक्टिस किया जाता है स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड विद द हेल्प ऑफ प्रिमिटिव टूल्स, hoe, डो एंड डिजिंग स्टिक्स एंड फैमिली कम्युनिटी लेबर। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग जो है वो प्रैक्टिस किया जाता है स्मॉल, छोटे से एक लैंड पे, छोटा सा एक लैंड होता है उस पे किया जाता है। और कैसे करते हैं इसमें? प्रिमिटिव टूल्स मतलब जो पुराने औजार हैं, ठीक है, जैसे कि हो, डोए, डिजिंग स्टिक, ये टूल्स के नाम है, ठीक है। और जो फैमिली है या फिर कम्युनिटी है उनके, वो खुद ही जो है वो लेबर के रूप में मतलब काम करते हैं। This type of farming depends upon the monsoon, natural fertility of the soil, and suitability of other environmental condition to the crop grown. ये इस प्रकार की जो फार्मिंग है ये डिपेंड किस पे करती है? मॉनसून पे, क्योंकि पुराने ज़माने में कुछ भी मॉडर्न चीज़ नहीं थी, मॉडर्न टूल्स नहीं थे, ठीक है। तो वहाँ पे सिर्फ यही थे, डिजिंग स्टिक्स थी, फैमिली के खुद ही लेबर, फैमिली या फिर कम्युनिटी के खुद ही लेबर होते थे, हो और डो का यूज़ किया जाता था। तो इसीलिए वो मॉनसून पे डिपेंड थे। नेचुरल फर्टिलिटी मतलब अपने आप ही सॉइल में फर्टिलिटी आएगी ऑफ द सॉइल, एंड सूटेबल ऑफ अदर इन्वायरमेंटल कंडीशन टू द क्रॉप ग्रोवन। सूटेबिलिटी और दूसरे इन्वायरमेंटल कंडीशन जो क्रॉप उगाया जाता है उसको भी ये देखते थे। It is a slash and burn agriculture. Farmers clear a patch of land and produce cereals and other food crops to sustain their family. यह जो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग है, ये इसको हम स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी बोलते हैं। फार्मर जो है वो क्लियर करते हैं, सबसे पहले एक जगह जहाँ पे उन्होंने उगाया वहाँ पे वो फसल उग गई, उसके बाद उसको काटेंगे, उसके बाद उस लैंड को क्लियर करेंगे, ठीक है, और फिर सीरियल्स उगाएंगे एंड अदर फूड क्रॉप्स उगाएंगे, सस्टेन देयर फैमिली। और जब एक क्रॉप उगा दिया तो उसको काट के साफ कर दिया, फिर दूसरा क्रॉप उगा दिया, क्योंकि उस क्रॉप का जो न्यूट्रिशन है वो उस सॉइल में होगा। पहले वाला क्रॉप उगाया तो उसने अपना न्यूट्रिशन ले लिया, तो उसमें से वह न्यूट्रिशन ख़त्म हो गया। लेकिन अगर हम दूसरा क्रॉप उगाएंगे तो वो दूसरे क्रॉप का न्यूट्रिशन सॉइल में हो सकता है, ठीक है। इसीलिए अलग अलग जो है वो क्रॉप उगाते हैं ये। जब व्हेन द सॉइल फर्टिलिटी डिक्रीजेस द फार्मर शिफ्ट एंड क्लियर फ्रेश पैच ऑफ लैंड फॉर कल्टीवेशन। जब जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो अगर ख़त्म हो जाती है तो फार्मर क्या करते हैं, उस लैंड से शिफ्ट कर जाते हैं और एंड क्लियर करते हैं अ फ्रेश पैच ऑफ लैंड फॉर कल्टीवेशन, और उसको क्लियर करके दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं, ताकि फिर बाद में क्या हो कि कुछ महीनों के बाद या फिर कुछ सप्ताह के बाद उसके अंदर सॉइल फर्टाइल हो जाएगा, तो दूसरी जगह से हट के फिर उसी जगह पे आ जाएंगे। दिस टाइप ऑफ शिफ्टिंग अलाउ नेचर टू रिप्लेनिश द सॉइल फर्टिलिटी थ्रू नेचुरल प्रोसेस। तो ये जो शिफ्टिंग होती है ना, तो ये अपने आप ही नेचुरली क्या होता है, फर्टाइल हो जाता है सॉइल थ्रू द नेचुरल प्रोसेसेस, और नेचुरली ये फर्टिलिटी आती है। लैंड productivity is in this type of agriculture is low as the farmer does not use fertilizer or other modern inputs. It is known by the different names in different parts of country. लैंड प्रोडक्टिविटी जो होती है इस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर में, लैंड की प्रोडक्टिविटी वो कम होती है, क्योंकि फार्मर जो है उनके पास मॉडर्न इनपुट्स नहीं है, फर्टिलाइज़र जो है उनका यूज़ नहीं करते, इसीलिए लैंड की जो प्रोडक्टिविटी है वो क्या होती है, वो लो ही रहती है, वो बढ़ती नहीं है। तो ये जो है सब प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, इसको हम अलग अलग नाम से अलग अलग कंट्री में है, ठीक है, अलग अलग नाम से हम जानते हैं। तो इट इज़ अ झूमिंग इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट लाइक असम, मेघालय, मिजोरम एंड नागालैंड। तो झूमिंग जो होता है वो
ईस्ट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया जो होता है उसमें बोला जाता है झूमिंग, जो जिसमें असम, मेघालय, मिजोरम एंड नागालैंड जैसे स्टेट आते हैं। पामलोई इन मणिपुर में बोला जाता है। दीपा इन बस्तर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ एंड इन अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड, ठीक है, आइलैंड। उसके बाद अब झूमिंग देखते हैं, झूमिंग क्या है। तो द स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इज नोन एज झूमिंग, ठीक है। तो यहाँ पे हमने अभी पढ़ा था कि झूमिंग जो होता है वो क्या होता है, इट इज़ अ स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, इसी को प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग बोलते हैं और यही झूमिंग है। अब मिल्पा जो है वो मैक्सिको एंड सेंट्रल अमेरिका में बोला जाता है। कोनको इन वेंजुला, रोका इन ब्राज़ील, मैसोल इन सेंट्रल अफ्रीका, लदांग इन इंडोनेशिया एंड रे इन वियतनाम। तो अलग अलग कंट्री में झूमिंग को इस नाम से जाना जाता है। इंडिया में जो प्रिमिटिव है फॉर्म ऑफ कल्टीवेशन उसको हम बोलते हैं बेवार और धैया इन मध्य प्रदेश, पोडू और पेंडा इन आंध्र प्रदेश, पामा दाबी और कोमान और ब्रिंगा इन उड़ीसा, कुमारी इन वेस्टर्न घाट्स, वालरे और वाल्ट्रे इन साउथ ईस्टर्न राजस्थान, खिल इन हिमाचल, हिमालयन बेल्ट्स, कुरुवा इन झारखंड एंड झूमिंग इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। तो झूमिंग को इस नाम से इंडिया में अलग अलग स्टेट में जानते हैं।